हेलो दोस्तों, आज हम सम नंबर 20 करेंगे। इससे पहले हमने 8th चैप्टर के सम नंबर 19 तक कंप्लीट किए थे हमने, और अब आज सम नंबर 20 है जो 10th क्लास का जो सिलेबस है। इसमें सम नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है भी एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं के शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो एक पर्वत है, हम इसको जरा ध्यान से देखते हैं, समझ आ जाएगा आपके। मैंने ये बना दिया एक पर्वत, ये हमारे पास पर्वत। अब इस पर्वत से पूर्व की ओर मतलब इधर दो पॉइंट है कि एक तो यहाँ पे माना है मैंने और एक यहाँ पे, लेकिन इन दोनों के बीच के अंदर दूरी है 1 किलोमीटर। और यहाँ पे ये अवनमन कोण मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, यहाँ पे इसके साथ और यहाँ पे इसके साथ, दोनों तरफ। अब यहाँ पे इसके साथ तो बना रहे 30 डिग्री और ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, एक अंतर कोण हो गया। ये बना रहे 45 डिग्री और ये 45 है तो अंदर वाला ये भी 45 डिग्री हो गया। 30 और 45 इसमें बोला है 30 डिग्री 45 डिग्री। तो इसकी हाइट हम मान लेते हैं h और इसको हम मान लेते हैं x। अब इसके नाम दे देते हैं हम अपनी मर्जी से A B C और D, बस समझ आना चाहिए आपको। उसके बाद देखो हमारे पास दो त्रिभुज बन चुके हैं, एक तो ABD और एक ABC है। हम किसी एक को किसी को सोल्व करो चाहिए। पहले हम कर ले त्रिभुज ABD के अंदर हम क्या देखेंगे, हमने देखा भी AB और BD, हम इसको लिख देते हैं AB बटा BD। चाहे इसमें tan थीटा लिखो चाहे कोट थीटा लिखो, सम दोनों तरफ सही आएगा ये, लेकिन समझ आना चाहिए आपको। AB बटा में मैंने BD लिख दिया इसके अंदर। अगर AB बटा BD है, AB का मतलब है लंब, BD मतलब आधार, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस। ये हो गया tan थीटा। थीटा इसके अंदर पूरी ट्रायंगल में BD तक की बात आ रही है तो थीटा इसमें 30 डिग्री हमने नोट करना है। अब AB हमारे पास H और BD हमारे पास क्या है? BD मतलब सारा, यहाँ पे यहाँ तक x और ये 1 दोनों जोड़ के लिखेंगे, BD x+1 हो जाएगा। और tan 30 की वैल्यू तो 1/√3। अब देखो यहाँ से हम वैल्यू किसकी निकाल लेते हैं, चाहे इसको यहाँ छोड़ दो, चाहे ये इक्वेशन नंबर होगी ये फर्स्ट। उसके बाद त्रिभुज दूसरी हमारे पास त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में, ट्रायंगल ABD के अंदर, ABC में सॉरी इसके अंदर ABC में क्या है, इसको भी हम tan थीटा लिखेंगे। tan थीटा लिखने या कोट थीटा लिखो, दोनों में तो वैल्यू याद रहती है। बात ये है कैसी मर्जी सॉल्व करो चाहिए इसको। आप AB के नीचे आप BC लिख सकते हो, और ये भी tan थीटा AB बटा BC का लंब बटा में आधार होता है। AB BC tan थीटा हो गया। अब इसमें थीटा है 45 डिग्री। अब देखो AB है, H और BC हमारे पास है, x और tan 45 की वैल्यू थी 1। अब यहाँ पे h की वैल्यू आ जाएगी x। अब देखो यहाँ पे h की वैल्यू x, ये इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से इन दोनों को सोल्व हम कर लेंगे। इन दोनों को सोल्व कैसे करेंगे, एक दूसरे की वैल्यू एक भर दो। अब देखो यहाँ पे जो h की वैल्यू है इसमें है x, और यहाँ पे इसमें x के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं। x के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं। देखो कैसे, अब हमारे पास h अपॉन में x, यहाँ पे h लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, क्योंकि h किसके बराबर है, x के बराबर। चाहे आप यहाँ पे h के स्थान पे x लिख के भी सॉल्व कर सकते हो इसको। तो यहाँ पे आ गया 1/√3। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई आर पार की गुणा करेंगे, √3 की करेंगे h के साथ, और यहाँ पे है h+1। अब ये हमने क्या किया, h मैं इधर लेके आता हूँ और यहाँ पे रह गया हमारे पास 1। अब ये बन गया √3, h दोनों में मैं h कॉमन ले लेता हूँ, √3 - 1 आ जाएगा यहाँ पे h कॉमन लेने के बाद। और यहाँ पे h की जो वैल्यू आएगी 1/√3 - 1। अब इसको आगे √3 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण करने का मतलब होता है जो नीचे है साइन है, सिर्फ ओनली इसमें साइन हमने चेंज करने हैं। यहाँ माइनस है तो सिर्फ यहाँ पे दोनों तरफ प्लस प्लस करके लिखेंगे। इसको बोलते हैं रेशनलाइज, हर का परिमेयकरण। अब देखो इनको सॉल्व कैसे करेंगे। अब हमारे पास ये है हमारे पास जो हमने जो निचोड़ निकाला है। अब देखो h जो हमारे पास है, h देखो √3 + 1 आएगा डिवाइड में। अब ये हमारी है a+b और a-b। हमें पता है a+b और a-b क्या होता है, a² - b² होता है। इसमें a के स्थान पे क्या और b के स्थान, a के स्थान पे √3, b के स्थान पे 1। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a² - b² √3 का स्क्वायर - b² का मतलब 1 का स्क्वायर, b² का मतलब 1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, √3 + 1, √3 से ये 3 कट गया, यहाँ पे 3, 1 का स्क्वायर 1, h की वैल्यू आ गई जी √3 + 1 डिवाइड में 2। अब देखो
ये हमारे पास h √3 की वैल्यू लिख सकते हैं 1.72 प्लस 1 डिवाइड में है जी 2। अब इसको जोड़ेंगे जब ये क्या बन गया 2.732 डिवाइड में 2। इसका अब आधा करोगे आप, इसको आधा करोगे तो 1.366 किलोमीटर जो डिस्टेंस आ जाएगी। ये यहाँ से जो पर्वत की ऊंचाई है इतना आ गया सम नंबर 20। उसके बाद सम नंबर हम 21 सॉल्व करेंगे। 21 के अंदर देखेंगे ध्यान से, 21 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 21 सम हम ध्यान से समझेंगे। देखो 21 के अंदर पहले तो हम पढ़ते हैं इसकी स्टेटमेंट ध्यान से, 2-3 बार स्टेटमेंट पढ़ने के बाद, रकम पढ़ने के बाद आधे से 70% तो सम पढ़ने से सॉल्व हो जाता है। 21 के अंदर एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री हो तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो जो इसमें जो झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे, इसका मतलब है कि झील और पानी, हम ये इसमें झील में पानी बना लेते हैं। ये देखो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 20 मीटर इसकी जो ऊंचाई है इस झील की, इसके तल से एक पॉइंट है ए, ये इसकी लेंथ है 20 मीटर, ये बात कह रहा है। और यहाँ से कुछ दूरी पर जो बादल है, यहाँ पे मैंने बना दिए बादल, बादल बन गई। बादल से जो उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण बन रहा है यहाँ से, बादल को यहाँ से इस तल से, पानी के तल से जो उन्नयन कोण है वो इसमें कितने डिग्री बताया है, दो बिंदु शिखर के अवनमन कोण, ये 20 में एक, ये 21वां समय, सॉरी 20 में क्या, 20 मीटर ऊंचे, उन्नयन कोण 30 डिग्री, ये तो है 30 डिग्री। अब इसी पॉइंट से नीचे की तरफ अवनमन कोण, मतलब पानी के अंदर गहराई में जो बादल की जो परछाई बन रही है, मैं ये परछाई मैंने बादल की बना दी, नीचे पानी के अंदर दिखाई देगी। यहाँ से जो यहाँ तक ये एंगल की बात हो रही है, ये हो रहा है 60 डिग्री बन रहा है, इसके साथ 60 डिग्री एंगल की बात हो रही है। अब देखो ये तो 20 मीटर है, जो सिर्फ इतना पार्ट है हमारे पास, इसको हम मान लेते हैं यहाँ से इस, या सारे, हाँ इस सारे को लिखो, इस सारे को हम मान लेते हैं यहाँ तक h, और ये फिर h होगा यहाँ, ये भी h होगा यहाँ पे। अब ये h होगा तो हमारे पास ये वाला और ये वाला पार्ट है ये होगा, ये सारी h है तो h-20 हो जाएगा, ये h-20। और यहाँ से अगर यहाँ तक की बात करें, यहाँ से टोटल, तो h+20 ये हो जाएगा, ये h-20 हो जाएगा। टोटल हमारे पास h यहाँ पे है, ये 20 इतना है तो h-20 हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद देखेंगे हम, इसको नाम दो, अपनी मर्ज़ी से नाम दे देते हैं हम A, B, C और ये D। अब हमारे पास सॉल्व हमने इसमें क्या करना है, हमने इसके अंदर जो सॉल्व करना है वो बताया हुआ है इसमें भी, बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु ए से बादल की दूरी, ये ए हमने यहाँ नाम दिया था, पहले भी गलत दे दिया, ए से मतलब ये ए नाम था, ए लिखो, बी ये सी लिखो, इसको डी लिख दो जी, ये ABC। ए तो उसने बताया यहाँ से बादल, यहाँ से दूरी। अब हमारे पास ट्रायंगल दो है, एक तो त्रिभुज हमारे पास ABC है, त्रिभुज ABC के अंदर ABC में, अब इसको हम लिखेंगे कैसे वर्जी लिखो, चाहिए सॉल्व इसको आपने करना है, कैसे वर्जी सॉल्व, इसको BC बटा में AB लिखो, चाहे AB बटा में BC लिखो, कैसे भी लिखो, चाहे tan थीटा बनाओ, चाहे इसमें कोट थीटा बनाओ। अब आप इसको लंब बटा आधार लिखोगे या आधार बटा लंब लिखोगे, इसमें कोई चक्कर नहीं है। अब हमने क्या किया, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं भी, मैं इसको लिख रहा हूँ AB बटा में BC। अब ये क्या होगा, आधार बटा में लंब, बेस डिवाइड में परपेंडिकुलर, तो ये होगा कोट थीटा, थीटा इसमें 30 डिग्री। AB हमारे पास क्या है, AB को AB लिखेंगे, BC हमारे पास है B से C, BC h-20, और कोट 30 की वैल्यू है 1/√3 होती है, नहीं सॉरी √3 ओनली, 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से हम AB की वैल्यू निकालेंगे, AB है हमारे पास h-20 और इधर है √3, ये आ गई जी AB की वैल्यू हमारे पास यहाँ।
उसके बाद हमारे पास ट्रायंगल है ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में ए बी और ये है बी सी, ये परपेंडिकुलर लंब है। ये बी डी बटा में ए बी मैंने लिख दिया, चाहे कैसे लिखो इसको, ये लंब बटा आधार हो गया, ये tan थीटा हो गया, थीटा इसके अंदर 60 डिग्री, लंब बटा में आधार, परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस, tan थीटा। अब ए बी जो है, ए बी हमारे पास, ए बी को हम, ये बी डी हमें दिया हुआ है, बी डी है H+20, क्योंकि बी सी है एच ही है, H+20 डिवाइड में ए बी, tan 60 की वैल्यू होती है √3, tan 60 की वैल्यू होती है √3। अब इसके अंदर हमने सोल्व क्या करना है, इसमें भी हम लिख देते हैं जो कि ये ए बी इधर आ जाएगा और √3 इधर आ जाएगा। हम यहाँ से ए बी फाइंड करेंगे तो H+20 डिवाइड में √3 होगा। ये भी ए बी की वैल्यू आ गई, दोनों ए बी आ गई। ये इसको नाम 1 दे देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं 2। समीकरण 1 व 2 सॉल्व कर देते हैं। समीकरण 1 व 2 से एक दूसरे के अंदर, या तो इसके अंदर या उसके अंदर, या ए बी की वैल्यू यहाँ पुट करो या ए बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ H-20 √3, तो इधर मेरे पास है H+20 डिवाइड में √3, यही है। तो यहाँ से हम H की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये √3 इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये √3 इधर आने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बस आपने जस्ट इसको बड़े बढ़िया तरीके से इस सम को आपने सॉल्व करना है। ये √3 इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हमारे पास ये होगा यहाँ पे H-20, तो √3 गुणा में √3, वहाँ पे बचेगा H+20, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, ये इधर मल्टीप्लाई में चला आएगा। तो ये बन गया जी √3 बन गया 3, H-20 इधर H+20। अब देखो 3H-60 हो गए, यहाँ पे H+20 हो गए। अब इस H को इधर ले आएंगे हम H की तरफ, और 60 को उधर ले जाके प्लस का 60 हो जाएगा। ये साइड चेंज करेंगे जब हम, ये आ गया 2H यहाँ पे आ गया 80, H की वैल्यू आ जाएगी 80 डिवाइड में 2 40, H आ जाएगा 40। H की जो वैल्यू है हमारे पास 40 मीटर, H हमारे पास 40 मीटर आ गया। इसके अंदर मीटर के अंदर ही काउंट है ना हाइट जो, हाँ ये मीटर के अंदर ही है, इसमें 20 मीटर, ये हाँ ठीक है। H आ गई 20। अब हमने H फाइंड कर लिया, अब H फाइंड कर लिया, ठीक है। H का मतलब क्या है भी, यहाँ तक ये हमारे पास आ चुका है। अब हमने इसके अंदर फाइंड आउट क्या करना है, H तो हमने फाइंड कर ही लिया इसके अंदर। अब हमने जो निकालना क्या है इसके अंदर, अब देखो H जब ये चीज़ निकाले, H-20 का मतलब क्या है, ये अगर हम BC निकालें, BC हमारे पास H-20, BC का मतलब यहाँ से जो बादल कितने ऊंचे हैं तल से, H-20 मतलब BC आ जाएगा, H की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40 निकाली है हमने -20, तो BC आ जाएगा 20 मीटर, ये तो 20 मीटर आ गया। लेकिन अब ये क्या, ये पूछ रहा है भी ए बिंदु यहाँ से बादल कितनी दूर है, तो इसको फिर से हम सॉल्व करेंगे। इस ट्रायंगल को फिर से हम काउंट करते हैं, क्योंकि हमें पता लग गया ये कितना है 20, क्योंकि त्रिभुज ABC के अंदर हम इसको फिर से देखते हैं। ABC में हमें पता है भी AB, हम इसको ये लंब बटा कर लिख देते हैं, BC बटा में, ये BC बटा में AC, ये AC है ना, हाँ BC बटा में AC, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है, AC फाइंड करना है। अब हमें पता लगा ये यहाँ तक था, ये H और ये 20, ये H-20, हमें पता लगा BC की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, BC हमने 20 मीटर निकाल लिया हमने। अब देखो BC 20 मीटर आ गया, और यहाँ पे लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड में हाइपो, ये होता है ये साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा, और थीटा इसमें कितने 30 डिग्री। अब BC हमारे पास क्या है, BC हमारे पास है 20, और AC हमने फाइंड करना है साइन थीटा, थीटा इसमें 30 डिग्री। अब देखो साइन 30 की वैल्यू 20 बटा में AC, साइन 30 की वैल्यू थे 1/2। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, AC बराबर में आ जाएगा 40 मीटर। जो हमने AC की जो वैल्यू निकालनी थी, ये वैल्यू हमने सॉल्व कर दी है, AC की वैल्यू आ गई 40 मीटर। तो ये यहाँ इस पॉइंट से C जो बादल की दूरी है,
ये भी हमने फाइंड कर दी और ए बी भी हमने फाइंड कर दी। ए बी भी इसके अंदर सॉल्व हो चुकी है। अब हाँ ये भी बात सही है, ए बी तो हमने फाइंड करी थी इसके अंदर या नहीं। अब ए बी अगर पूछ रहा है यहाँ से ए बी, तो ए बी हमने निकाला है H-20 √3, तो यहाँ से ए बी भी आप निकाल सकते हो। देखो इसके अंदर भरो चाहे वैल्यू, एच कितनी थी 40 माइनस 20, एच है 40 माइनस 20 इंटू में √3, ए बी हमारे पास 20 √3, ए बी हमारे पास है 20 √3, जो कि हमने ये वैल्यू फाइंड कर दी है। ए बी 20 √3 आ चुका है। ये सम नंबर है जो 21, 20 √3। ये समझ आ गया होगा। अगर ये समझ ना आया हो तो इसको आपने फिर से चेक करना है, ध्यान से इसको वीडियो को फिर से देखना है तो समझ आ जाएगा आपको। तो मैं आशा करता हूँ ये सम आपको समझ आ चुका होगा। तो नेक्स्ट इसके बाद हम सम नंबर 22 सॉल्व करेंगे। 21 हमने कर दिया, 22 सम जो कि हम पहले इसको पढ़ेंगे। 22 के अंदर देखो, एक नदी के पुल से एक बिंदु के नदी के सम्मुख किनारों के अमनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यहाँ से सम नंबर जो 22 है 30 डिग्री और 45 डिग्री है। हाँ 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वेरी सिंपल। अब मान लेते हैं, मैंने ये मान लिया, इस पे जो यहाँ पे और यहाँ पे ये नदी की चौड़ाई मान ली मैंने। ये नदी की क्या है चौड़ाई, इसको मैं नाम दे देता हूँ जो भी मैंने ए और बी दे दिया है। इसके ऊपर मैंने नदी का, और ठीक यहाँ से 4 मीटर ऊंचा एक पुल है, तो मैं यहाँ से 4 मीटर ऊंचा एक पुल बना देता हूँ इसके ऊपर, नदी के ऊपर। तो इसी पॉइंट से ए बी आ गया। यहाँ पे कोई भी पॉइंट लिख दो, पॉइंट पी लिख दिया जैसे मैंने। इस पॉइंट से दोनों तरफ, इसके साथ भी और इसके साथ भी, इसके साथ एक एंगल बन रहा है और इसके साथ भी एक एंगल बन रहा है। अब देखो यहाँ पे ये जो एंगल इसके साथ और इसका 30 डिग्री, ये एकांतर कोण हो गया, यहाँ पे 30 डिग्री हो गया। इधर ये 45 डिग्री बन रहा है इसके साथ, 45 की बात हो रही है, ये भी 45 डिग्री हो चुका है क्योंकि ये और ये एकांतर कोण है। अब देखो ये नदी की आ गई चौड़ाई, इस पे दोनों बिंदु ए और बी, और यहाँ से 4 मीटर ऊंची, यहाँ से हमने ना ए बी सी नाम दे दिया इसका। सी से पी जो 4 मीटर की ऊंचाई पर है, ये 4 मीटर की ऊंचाई पर पुल है और यहाँ से दोनों तरफ एकांतर कोण बन रहे हैं। आपने इसमें फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना है, इसमें ज्ञात ये करना है नहर की नदी की चौड़ाई निकाल। नदी की चौड़ाई का मतलब हमने ए बी फाइंड करना है। ए बी फाइंड करने के लिए हम ए बी को हम लिखेंगे ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी। अब देखो हमारे पास दो त्रिभुज बन गई। एक तो त्रिभुज इसमें तो हम ए सी निकालेंगे और इस त्रिभुज में बी सी निकालेंगे, बाद में इन दोनों को जोड़ देंगे। अब देखो एक तो ट्रायंगल हमारे पास है पी ए सी, जो भी इसमें लिखो पी ए सी मान लिया हमने, ए पी सी जो भी। पी ए सी के अंदर हम क्या लिखें, पी सी बटा में ए सी, पी सी बटा में ए सी, लंब बटा में आधार, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस, ये tan थीटा होगा। थीटा इसके अंदर कितना 30 डिग्री है। अब देखो पी सी हमने 4 मीटर है, ए सी हमने फाइंड करनी है। tan 30 की वैल्यू थी 1 बटा में √3, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए सी की वैल्यू आ गई 4 √3 मीटर। ए सी हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये दूसरी त्रिभुज है पी सी बी, त्रिभुज पी सी बी के अंदर इसको भी हम पी सी बटा में बी सी लिखेंगे, पी सी बटा में बी सी। ये भी लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर डिवाइड में हाइट, परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस, tan थीटा, थीटा इसमें है 45 डिग्री। पी सी हमारे पास 4 मीटर है, बी सी हमने फाइंड करनी है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, बी सी की वैल्यू आ जी 4 मीटर। हमने क्या किया, ए सी भी फाइंड कर दिया, बी सी। अब देखो जो नहर की चौड़ाई है ए सी और बी सी, इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास ए बी बनेगा। हमने ए बी फाइंड करना है। ए बी कैसे आएगा, ए सी प्लस बी सी, जिसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। एक तो है 4 √3 और बी सी की वैल्यू हमारे पास 4, इसमें से कॉमन आ जाएगा 4, बचेगा √3 + 1। अब इसको आगे भी अगर सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व कर दो, चाहे कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो 4 कॉमन आ गया तो यहाँ पे सिर्फ हमने वैल्यू पुट करनी है, √3 की 1.732 + 1। अब इसको जोड़ोगे जब
ये आ गया 2.732। अब इनकी दोनों की गुणा करोगे लगभग जो इसका आंसर बनेगा इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो 10.92 मीटर ये आ गई जो इसकी डिस्टेंस है, जो नहर की नदी की चौड़ाई है, सॉरी नदी की चौड़ाई। सम नंबर 22 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद सम नंबर हम 23 देखेंगे। सम नंबर 23 के अंदर, सम नंबर 23 में 23 के अंदर क्या देखें, सम नंबर पहले इसके हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर देखते हैं सम नंबर 23। पहले ध्यान से ये रकम जरूर पढ़ो आप। एक व्यक्ति एक जहाज़ के डेक जो पानी की सतह से, जहाज़ के डेक पे खड़ा है, जो पानी की सतह 10 मीटर ऊंचा है जहाज़ है उसके ऊपर वो खड़ा है, पर खड़ा है यदि वह पहाड़ी के, उसके पास पहाड़ी है, पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण, वो वहाँ से खड़ा पहाड़ी के शिखर को देख रहा है तो कोण 60 डिग्री बन रहा है उस, तथा पहाड़ी के आधार का, और वहीं से डेक से जो पहाड़ी के आधार की तरफ दे रहा है 30 डिग्री देखता है। तो जहाज़ और पहाड़ी के बीच की दोनों ये दूरी ज्ञात करनी। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर हम डेक बना लेते हैं। पहले डेक हमने बना लिया, यहाँ से मैं यहाँ तक, इस मैथ को थोड़ा साइड में कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक मैंने 10 मीटर डेक बना लिया। 10 मीटर इसके कुछ दूरी पर क्या है, पहाड़ी। ये पहाड़ी तो बड़ी होगी ना, मैंने ये पहाड़ी तैयार कर ली। अब देखो 10 मीटर यहाँ से इसकी सीध में देखें तो 10 मीटर, ये भी 10 मीटर बनेगा। अब इस पॉइंट पे ऑब्जर्व कर रहा है, इस पॉइंट पे पहले तो उन्नयन कोण यहाँ से ऊपर की तरफ, अब ऊपर की तरफ जो एंगल है उसके अंदर बताया हुआ है भी 10 मीटर ऊंचा पहाड़ी की उन्नयन कोण है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री बना रहे। अब यहाँ से नीचे की तरफ, मतलब ये जो इसके साथ ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये बन रहा है जी 60 डिग्री था पहले तो 22 सम नंबर 22 के अंदर, ये सॉरी 23 के अंदर 60 डिग्री, बाद में 30 डिग्री। अब अनुमान कोण 30 डिग्री, इसके साथ 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री होगा, एकांतर कोण हो गए। अब क्योंकि कोण तो इसके बीच में बनना है ना, ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम इसको तो एकांतर कोण लिखेंगे। एकांतर कोण दो पैरेलल लाइनों के बीच में, जो समांतर रेखाओं के बीच में तिर्यक रेखा जा रही है, इसके बीच में ये एंगल जो एकांतर कोण होते हैं ये। अब 30 डिग्री हो गया। अब हमने फाइंड इसमें क्या करना है, हमने पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, या फिर सम नंबर 23 में हमने करनी है जहाज से पहाड़ी की दूरी, यहाँ से ये भी करना है फाइंड, और टोटल पहाड़ी की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। एक तो जहाज से पहाड़ी की दूरी, और दूसरी एक तो हाँ दूरी और पहाड़ी की ऊंचाई दोनों ज्ञात करनी है। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम पहले इसके हम नाम दे देते हैं। इसको थोड़ा सा, इस सम को ध्यान से हम देखेंगे, इसको फाइंड कैसे करते हैं। हम लिखते हैं त्रिभुज ए, यहाँ पे ए लिख देता हूँ मैं, बी लिख देता हूँ, सी लिख देता हूँ, डी लिख देता हूँ, और इसको चाहिए ई लिख दो, सभी को नाम दे देते हैं। अब देखो इसके बाद हमारे पास दो ट्रायंगल बन चुकी है। अब ये इसको 10 मीटर है, इसको चाहिए आप एच मान लो, इसको चाहिए आप एच मान लो। अब ये एच है, ये आगे 10 मीटर है, यहाँ से ये 10 मीटर है, क्योंकि इसके बराबर में तो पहाड़ी और डेक के बराबर में तो ये 10 सेम ही होगा ना। अब त्रिभुज हम पहले सॉल्व करेंगे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में चाहे tan थीटा बनाओ, ए बी बटा में बी सी, ए बी बटा में बी सी। अब ए बी बटा में बी सी, ए बी बटा में बी सी मतलब लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस, ये tan थीटा होता है, थीटा इसमें है 60 डिग्री। समझ आ गया होगा आपको। ए बी की वैल्यू एच, बी सी आपने फाइंड करनी है। tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। यहाँ देखें तो एच की वैल्यू आ गई √3 बी सी, हमने एच सॉल्व कर दिया, √3 बी सी आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ से तो एच फाइंड कर दिया। अब इसको एक्स लिखना है तो चाहे इसको लिखो, चाहे इसको अगर आप एक्स पुट कर रहे हो तो ये भी एक्स हो गया। अब यहाँ पे फिर आप एक्स लिख दो, कोई बात नहीं। बी सी की मैंने वैल्यू पुट कर दी एक्स, एच आ गया √3x। ये करना तो ये करो, चाहे बी सी रखना तो बी सी रखो। उसके बाद अब हमारे पास ट्रायंगल, या तो ये वाली काउंट करो या फिर ये वाली। अब त्रिभुज बी सी डी में अब एक ही बात है, अब बी डी और बी सी दोनों, बी डी और सी ई दोनों बराबर है 10-10 मीटर, ठीक है जी। अब देखो इसमें भी आप ऐसे लिखोगे, बी डी बटा में बी सी, ये भी tan थीटा, थीटा इसमें कितना है 30 डिग्री। अब बी डी हमारे पास 10 है, बी सी हमारे पास x है, तो यहाँ पे आ जाएगा tan 30 की वैल्यू तो 1/√3। तो यहाँ से आप h की वैल्यू निकालो, चाहिए हाँ सॉरी x की वैल्यू निकालो,
एक्स कैसे फाइंड करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स की वैल्यू आ जाए 10√3 मीटर। अब ये एक्स आ गई, इसको हम नाम दे देते हैं 2 और इसको हम नाम देते हैं 1। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को जब समीकरण 1 व 2 से हम क्या प्राप्त करते हैं, क्या हमें फाइंड आउट होता है इसमें, देखो अब इसके अंदर, अब यहाँ पे जो h है, अब इसमें √3 जो √3x है, ये रहा √3। अब इसके अंदर जो x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं हम, तो यहाँ पे लिखेंगे 10√3, तो ये आ गया h √3 हो गया 3 गुणा में 10, h हमारे पास कितना आ गया 30 मीटर। अब जो हाइट h आई है, h हमारे पास 30 मीटर आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है, इसमें h आ गई 30 मीटर। अब अगर आपने BC फाइंड करना है, BC अगर आपने इसमें BC फाइंड करना है तो h तो आपके पास ठीक है, मतलब 30 मीटर आ गई जो ये वाली हाइट। अब फुल टोटल AD, अगर AD पूरी ऊंचाई याद करनी है तो हमारे पास AB + BD। अब देखो AD जो है, अब हमने AB के स्थान पे H, ये H और BD हमारे पास है 10। AD H की वैल्यू आ गई 30 + 10, जो कि AD हमारे पास कितना है, दोनों को जोड़ोगे जब 40 मीटर, दोनों को जोड़ोगे जब 40 मीटर AD आ गई। अब हमने जो BC हमारे पास है, जो कि BC का मतलब है कि आपने x बताना है, x। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू अगर यहाँ पे आप निकालो, h बराबर √3x आ जाएगा। यहाँ पे √3x, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप भी, हमारे पास जो h है √3x है, √3x, तो यहाँ पे अगर मतलब यहाँ h लिखोगे तो ये h लिखोगे √3x, √3 है हमारे पास। x की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है, जो x की वैल्यू हमने फाइंड की है इसके अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे 40, h तो हमने हमारे पास 40 आ गया, x की वैल्यू सॉरी ये आई क्या ना, हाँ इसको तो यही है, ये आंसर। हम इसको ऐसे व्यर्थ में देख रहे हैं, x तो हमारे पास फाइंड आउट हो ही गया, 10√3 आ गया। हमारे पास जो h है वो 10√3 मीटर आ चुका है, h हमारे पास 10√3 मीटर, ये रहा। अब ये सम सारा सोल्व हो चुका है। अब देखो हमने इसके अंदर क्या क्या फाइंड करना था, BC है, जो BC ये रहा, जो x है 10√3, तो ये 10√3 मीटर यहाँ से ये बता रहा था, ये भी हमने फाइंड कर दिया, और AB भी हमने फाइंड कर दिया, और AD भी हमने फाइंड कर दिया। अब जो सम नंबर 23 है, ये हमारा सम कंप्लीट है। उसके बाद सम नंबर 24 देखेंगे। सम नंबर 24 ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। हमारे 23 सम हो चुके हैं। इसके बाद सम जो 5 बचते हैं, 24, 25, 26, 27 और 28, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।